चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने वादा किया था आपसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस जब हम करेंगे तो किसी तरीके का फॉर्मूला और ट्रिक्स हम अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट से हम विद इन अ सेकेंड कैसे कर सकते हैं। अगर जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ मैंने क्या बताया था, जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 आवर में कवर की गई डिस्टेंस को हम फ्रेंड्स स्पीड कहते हैं। जैसे 1 आवर्स में अगर मैं 40 किलोमीटर जाता हूँ तो मेरी स्पीड क्या होती है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर्स में अगर मैं 2 किलोमीटर जा पाता हूँ, 1 घंटे में यदि मैं 2 किलोमीटर जा पाता हूँ तो मेरी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटे या 2 किलोमीटर पर आवर होगी। ओके, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करती है तो लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं। ये मैं आपको पिछले कंसेप्ट बता चुका हूँ। अब हम लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो लौटते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपने ध्यान से देख रहे होंगे, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, आपने अच्छे से रीड किया होगा तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स समझिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, 100 मीटर लेंथ की हमको ट्रेन दी थी, एक लड़का यहाँ पर खड़ा था, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और ये रेलगाड़ी इस लड़के को कितने समय पार करेगी। तो मैंने बताया था लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, लेंथ हमेशा ऐड होती है। तो इसकी लेंथ तो हमको 100 मीटर दी है, लड़के की कोई लेंथ नहीं दी है। कुछ टीचर्स इसको रटाते हैं कि किसकी लंबाइयाँ नहीं जुड़ती, किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की, ठीक है, किसी ट्री की या फिर किसी पोल की। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे, जब भी हमको कोई लेंथ नहीं दी होती है तो हम उसको नहीं जोड़ते। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं दी, और आप वैसे भी समझते हैं कि हम जैसे व्यक्ति ट्रेन में हज़ारों की संख्या में यात्रा करते हैं तो हमारी जो लेंथ है वो ट्रेन के आगे नेग्लिजिबल है। ओके, हम जैसे हज़ारों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमारी लंबाई ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। या फिर इन शॉर्ट समझें तो लंबाई नहीं दी है लड़के की, किसी पेड़ की या किसी खम्भे की, तो हम लेंथ कंसीडर नहीं करते। बस इतना सा बात आपको समझना होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप पे बनने वाला है। देखिएगा, तो हमको जो गिवन है वो ये है कि आपको 100 मीटर लेंथ की एक ट्रेन दे रखी है। कितनी लंबी दी थी, 100 मीटर लेंथ की। उसकी स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से जा रही है वो, 30 किलोमीटर पर आवर, और रेलवे लाइन के पास खड़े हुए किसी व्यक्ति को ये पार कर रही है। तो मैंने ये बताया था लेंथ हमेशा ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 100 मीटर दिया, 100 मीटर, यदि ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो क्या करती है, इट्स ऑन लेंथ कवर करती है, यानी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। या फिर लड़के की लंबाई नहीं दी है तो नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये 100 है प्लस 0 तो 100 ही होगा भाई, ठीक। अब स्पीड आपको किस में दी है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है। तो बेसिक तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपना तरीका बताऊंगा। तो हमेशा क्या करना है, जो भी स्पीड दी होती है हम उसमें क्या चिपकाते हैं, 3 0 लगाते हैं, क्लियर। और सामने हमेशा क्या लिखते हैं हम, 3600। ओके, अब आप समझेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो हम सब जानते हैं स्पीड जो हमको मेज़र करने को बोला था वो किलोमीटर पर आवर में था, डिस्टेंस जो हमको ट्रेवल करने को बोला था वो मीटर में था। तो हम जानते हैं स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी। ओके, तो सबसे पहला कन्वर्जन यूनिट का होता है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, तो हमेशा 3 0 चिपकाते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, यानी 1000 से इन शॉर्ट हमने मल्टीप्लाई किया। और मीटर के साथ में हमेशा क्या आता है, हम प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, 1 किलोमीटर में हमने देखा था 1, जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। और मीटर के साथ में हमेशा क्या आता है, मीटर पर मिनट आपने कभी नहीं सुना है,
मीटर पर सेकंड सुना है या मीटर पर आवर्स नहीं होता, हो तो सकता है लेकिन होता नहीं। तो क्या यूनिट है इसमें, मीटर पर सेकंड, तो हमेशा मीटर के साथ में सेकंड आएगा, इसलिए 36। अब हमारा टारगेट क्या होता है, जो चीज़ हमको गिवन है वही चीज़ हमको मैथ्स में अगर मिल जाती है, वही वैल्यू हमको मिल जाती है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पर, सिर्फ लेंथ दी थी ट्रेन की 100। तो कैसे भी करके हमको यहाँ पर वर्क करना है, 100 मीटर को डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो बस करते हैं हम क्वेश्चन। तो 2 0 से आपने 2 0 कट कर दी, 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 2 0 आ रहे थे, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर आ चुका है, जो 100 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें 12 सेकंड का समय लगेगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा सी, आंसर ऑप्शन सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, और बेसिक तरीका तो आपको पता ही है कि 30 किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले यूनिट का कन्वर्जन होगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो ये आपका 5 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको कट करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 13। तो 5 × 5 करेंगे तो 25/3 आएगा। ये स्पीड को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब चूंकि हमको टाइम निकालना था, तो टाइम बराबर क्या होता है, सबको पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमको दे रखी थी, ट्रेन की लेंथ थी, वो थी 100 मीटर, और जो अभी हमने टाइम निकाला है वो था 25/3। और जब भी आपको पता है डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ये ऊपर जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाइड विथ 3 डिवाइड बाई 25। और जब 25 से 100 को कट करोगे तो 4 टाइम्स कट होगा, और 4 × 3 करेंगे तो 12 सेकेंड आएगा। तो डियर इतना कुछ क्यों करना है इसमें आपको, एक तो जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा दिमाग उतना वर्क नहीं करता, सिर्फ हम हमारा दिमाग कहाँ घूमता है, फॉर्मूले की ओर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट है, सिर्फ हमको कैसे भी करके जो सेक्शन दिया है उसी सेक्शन पे हमको काम करना है, बड़ा सिंपल है।